अब बात करते हैं पाठ के शीर्षक की। पाठ का शीर्षक है गलता लोहा। गलता लोहा मोहन के व्यक्तित्व का प्रतीक है। लोहा एक व्यक्तित्व का प्रतीक होता है। लोहा एक मजबूत धातु है जिसे अगर औजार बनाकर काम लिया जाए, इसको तपाया जाए तो इसमें चमक बढ़ती है और इसकी आयु भी बढ़ती है और इसकी मजबूती स्थायी रहती है। लेकिन अगर इस लोहे को आसमान के नीचे आराम से खुला छोड़ दिया जाए, उसे आराम करने दिया जाए, तो उसमें जंग लग जाती है और धीरे धीरे लोहा परत दर परत खत्म हो जाता है। मोहन की भी यही कहानी है कि जब तक वो गांव में रहता है, अपने परिश्रम, अध्यवसाय, सपनों के दम पर वो सबकी आंखों का तारा रहता है और भविष्य का एक बहुत सफल इंसान की तस्वीर सब उसके अंदर देखते हैं। लेकिन जब शहर जाता है तो वह सुविधाओं का मोहताज हो जाता है। वह परिस्थितियों से समझौता कर लेता है और इस तरह से उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे गलने लगता है। उसके व्यक्तित्व में जंग लग जाती है और उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो यहाँ मोहन का व्यक्तित्व एक लोहे की तरह दर्शाया गया है कि जिससे जब वो कठिन परिश्रम करता है तब तो उसका व्यक्तित्व निखरता है, लेकिन जब वो शहर जाकर सुविधाओं का गुलाम हो जाता है, जब वो परिस्थितियों से समझौते कर लेता है, जब उसके अंदर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उसके व्यक्तित्व रूपी लोहे में जंग लगने लगती है और यह जंग धीरे धीरे उसे ख़त्म कर देती है। और कुछ ही सालों में मोहन का व्यक्तित्व जिस मजबूत लोहे से बना था उसमें जंग लग जाती है और उसका पूरा व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। वो एक असफल इंसान के रूप में शहर से वापस आता है। यहाँ लोहा प्रतीक है व्यक्तित्व का और इंसान का व्यक्तित्व भी ऐसा ही होता है, लोहे की तरह। या तो उसे तपाया जाए आग में, परिस्थितियों की आग में, कर्म की आग में, संघर्ष की आग में, और या तो उसे गलाया जाए सुविधाओं से, आराम तलबी से, समझौतों से। तो जब तक गांव में रहता है तब तक वो एक तपता हुआ लोहा है मोहन, लेकिन जैसे ही शहर की ओर जाता है वह परिस्थितियों से समझौता कर लेता है, इसलिए वह गलता लोहा हो जाता है। उसका व्यक्तित्व गलकर लोहे की तरह खत्म हो जाता है। इसलिए इसका जो शीर्षक है गलता लोहा पूरी तरह सार्थक है और आज के हमारे युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी है। जो बच्चे, जो युवा सुविधाओं के पीछे, रिसोर्सेस के लिए अपनी असफलता का बहाना बनाते हैं, वो सच में मोहन की ही तरह हैं। सफलता किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती, किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती। उसे दृढ़ इच्छा शक्ति से कर्म की आग में तप कर, परिस्थितियों से लड़कर पाया जा सकता है हर मुकाम को। जबकि ज़्यादातर जो युवा हैं मोहन की तरह परिस्थितियों से समझौता करते हैं, अच्छे साधनों की तलाश में रहते हैं,
और इस तरह से अपने जीवन को असफलता के रास्ते पर डाल लेते हैं और उनका व्यक्तित्व भी लोहे में जंग लगने की तरह हो जाता है और वो अंततः असफल हो जाते हैं। जो मोहन की कहानी है वो हमको यही शिक्षा देती है कि हमें परिस्थितियों से समझौता नहीं करना चाहिए, हमें परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। तभी हमारा व्यक्तित्व रूपी जो लोहा है वो निखर कर हर उस बाधा को काट देगा, ख़त्म कर देगा जो हमारे सफलता के रास्ते में आएंगी।